नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बधाई हो, आपके लिए खुशखबरी का संदेश आ गया है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 172 बड़े शोक संदेश मिलेंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप धन दौलत से मालामाल हो जाएंगे। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो को भूल से भी सबके सामने देखने की गलती मत करना, वरना ये राज दूसरों को पता चल जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपका भाग्य 7वें आसमान पर खिलखिला उठेगा। जी हां, देखने वाले भी सदमे में चला जाएगा। जी हां दोस्तों, आज की है वीडियो इतना खास होने वाला है कि पूछो ही हिम्मत। एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि पहले जैसी आपकी जिंदगी नहीं रहने वाली है। जी हां, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अभी देख लो, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी, और जब देर हो जाएगी तो आपके हाथ से यह मौका चल जाएगा। जी हां, और ये मौका चला गया तो आपको फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सोच लो, फैसला अब आपके हाथ में है। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें, और अगर माता रानी का चमत्कार देखना है तो 3 बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी प्रेम से लिखिएगा। सच्ची श्रद्धा, सच्ची विश्वास के साथ माता रानी का सीधा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा बदलाव आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि माता रानी की ओर से हमें बहुत बड़ा शुभ संदेश मिल चुका है, और इस शुभ संदेश के आधार पर हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं जो कि कभी गलत नहीं हो सकता। 100% सटीक जानकारी है दोस्तों, और ये खुशखबरी सुनकर आपको पूरे 1000 का शगुन देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जो देखेगा वही पाएगा, बाकी सब पछताएंगे। दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई हो, अब आपके वर्षों पड़े अधूरे सपने सच होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें तो अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में कदम रखने वाले। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि अब आपका किस्मत का ताला खुल चुका है। इसलिए दोस्तों, अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपको अब लाभ ही लाभ होगा। जी हां दोस्तों, यह बात सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह बात बिल्कुल सत्य है। 100% से ठीक है दोस्तों। आने वाले समय में अब आपकी किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठेगी। जो लोग अपने जीवन काल से परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे, जीने का कोई मकसद नहीं रहा था, उन लोगों को भी अब जीने का एक अलग ही अंदाज मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, एक अलग ही अंदाज से अब आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ने वाले हैं, जिससे आपके आस पड़ोस में सब लोग केवल आपको ही देखते रह जाएंगे और आपकी ही तारीफ करने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद निर्माण हुआ है, जो कि आपके फायदे के लिए, आपके लाभ के लिए ही बनाए। इसलिए दोस्तों, आप अपना थोड़ा सा समय जरूर से जरूर दें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जो भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, वहीं इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय हो भगवान बाबा भोलेनाथ जी जरूर लिखें। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या आप इस चैनल पर पहली बार आए, तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। इससे आपको अपने जीवन से जुड़ी तरह तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी और आपको अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान देंगे, वह भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ऐसी कौन सी चीज मिलने वाली है, ऐसी कौन सी लॉटरी लगने वाली है, आपके लिए क्या क्या शुभ संदेश आया है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसा कि आपने सुना है कि आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। जी हां दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, बता दें कि उनके पुराने किए गए निवेश से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जी हां, और अगर आप इस समय कहीं पर भी निवेश करना चाहते हैं तो दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी जांच परख करने के बाद ही निवेश करें, तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे किसी लॉटरी से कम नहीं होने वाला है। दोस्तों, एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि उन्हें लॉटरी ही लगी है। जो लोग शेयर मार्केट में धन को निवेश करना चाहते हैं,
उनके लिए समय सोने पर सुहागा होने वाला है। वह लोग दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं क्योंकि आज का दिन सभी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आज आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा। अगर आप बिजनेस व्यापारी हैं तो भी आज आपको लाभ होगा। देखिए दोस्तों, विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए समय बहुत खास है, हमें बहुत खास है। और जिन लोगों ने हाल ही में शादी की है, यानी कि जो लोग शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, उनके लिए आने वाले अगले 24 घंटे थोड़ा सा परेशानियों से भरा रहने वाला है। आपके यहाँ पर ध्यान देना है कि बोलना कम है और सुना ज्यादा है, तभी इन मुसीबत से, इन समस्याओं से बच पाए, नहीं तो आप बात विवाद होने की आशंका ज्यादा लग रही है। इस बात के लिए अधिक सोच विचार न करें कि अप्रत्याशित घटनाएं क्यों हो रही है या बहुत देर क्यों हो रही है। यह आपके भले के लिए भी हो सकता है। इसके फायदे अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नया प्रयोग करें, नियमित कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी। आज अपनी और अपने परिजनों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे हैं और भी सावधान रहने की आवश्यकता है, पूर्ण दिखने लगेगी, इसीलिए आपको पहले से रोकथाम के उपाय कर लेने चाहिए। यह ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसे चीज को खाने के बाद आपका मूड खराब हो जाए। हाँ, सावधान रहे क्योंकि धोखाधड़ी और प्रवंचना तेजी से आपकी तरफ बढ़ती है। हालांकि यह बिना किसी खास उद्देश्य के और बहुत लघु है। आज आप देने की प्रक्रिया में रहेंगे। आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यह आपके प्यार को मजबूती प्रदान करेगा। भविष्य में आपको अपने प्यार पर खुशी मिलेगी, पर अगर बहुत ज्यादा व्यक्त करने से बच्चे, आज आप अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। आज कुछ ऐसा नया करने के लिए यह दिन अच्छा है जिसमें आपके प्रभावशाली कौशल की आवश्यकता हो। हालांकि जो लोग बीमार है वह लोग घर से काम शुरू कर सकते हैं। इससे अप्रत्याशित रूप से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और उसे समय की बचत भी होगी जो यात्रा में बर्बाद हो रहा था। आज स्वयं को भौतिक चीजों के मुंह में फंसा अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कष्ट करना पर नहीं। बहन के साथ बहन ही उपयुक्त है। सहेज बने रहे जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते। अपना नजर याद ही रखें। दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना सही रहेगा। आपने अपनी सेहत के साथ साथ उन सब लोगों की सेहत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है जो आपके ऊपर निर्भर है। इससे आपको कुल मिलाकर बहुत फायदा होगा और आपको इसके परिणाम पर गर्व होगा। आपका और आपके करीबियों जिनकी अपने जिम्मेदारी ली हुई है, सबका फिटनेस लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको बहुत सारे लोगों के करने का मालूका भी आप जिसे अभी हाल फिलहाल मिले हैं, उसके मन में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए बहुत उत्साहित है, लेकिन उसका हाथ के मन में आपकी इमेज बिगड़ने के लिए आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। हो सकता है कि सलाह देने वाला भी उसी के प्रति आकर्षित हो। अपने ही अनुसार कम करें, हो सके तो उनसे बातचीत करने की पहल खुद कर ले। आज आपको छिपे हुए शत्रु से सावधान रहने की आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपके बारे में आती गोपनीयता से आपके बारे में गलत बातें आपके मालिक तक पहुंचा सकते हैं, जिसका साक्षी भी आपको मिल सकता है। अंत सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध को संयमित रखें ताकि आपके कार्य पर इसके उल्टा प्रभाव न पड़े। थे इसके बातों को पूरा जैसा कि अपने वादा करते वक्त कहा था। अगर आप अपना समय और ऊर्जा गरीब और काम सुविधा प्राप्त बच्चों को शिक्षा देने में लगाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपना कुछ सामान किसी जरूरतमंद कर लेते हैं और सबकी जरूरत का ध्यान रखने के कारण आपकी लोकप्रियता भी है और लंबे समय तक इसे काम लेने पर आपको साफ सफाई भी करनी चाहिए। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कार्ड के अनुसार व्यापारी महसूस हो रही है आपकी आंखों में कोई संक्रमण भी हो सकता है, जिसका पता शायद आपको अभी ना हो, लेकिन बाद में उसका पता चलने पर आप एकदम से चौक पंडित देंगे। आप आज किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जिससे आप व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपको कोई मानसिक उल्लाचन है। आप किसी ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं जिसके पास आपको देने के लिए काफी कुछ हो, लेकिन प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप प्यार पाना और प्यार करना चाहते हैं तो आपको यह विचार छोड़ने होंगे और मिलजुल कर चलने की राह पर चलना होगा। संतुलन बनाना आज का प्रमुख विषय रहेगा और आप अपनी आय और व्यय के बीच एक संतुलन हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी आय के पूरक के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं और आज आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही साथ आप अपने भैया को भी नियंत्रित करने के लिए खर्चों पर लगाम लगाएंगे। नकारात्मकता से भरे छल्ली लोगों से दूर रहे, यह आपको भी नकारात्मक बनाकर असफल कर देने की कोशिश में, जबकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। शांति के लिए आज अपना अधिकतर समय परिवार के साथ घर पर बिताएं और सर बाकी काम पूरा कर ले। कुछ मीठी यादें सहेजने के लिए अपने कमरे में उनका फोटो लगा दे। आपने अपना वजन कम करने संबंधी एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। आज आपको इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। शायद कोई आपको चॉकलेट देगा या आपका पसंदीदा जंक फूड के लिए आमंत्रित करेगा, लेकिन आप आसानी से इस लालच से बाहर निकाल पाएंगे। और अगर आप एक बार ऐसा करने में कामयाब हो गए तो बहुत जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त
कर लेंगे। आज का दिन अपने परिवार के साथ बताएं। आप परिवार से जुड़ा था कोई महत्वपूर्ण काम भी पूरा कर सकते हैं। अपने बच्चों को खिलाने या उनकी मनपसंद जगह पर पिकनिक के लिए ले जाए। अपने माता पिता या बहन भाइयों के साथ भी समय बिता सकते हैं। शाम को रोमांस और अंतरंग मुलाकात के नाम कर दे। आप आज अपने पार्टनर की भावनाएं गहराई से काटोल सकते हैं। आज आप जो भी कार्य करेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे थे तो आज आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आज का दिन पदोन्नति या अधिक जिम्मेदारी लेने के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श आरंभ करने के लिए उपयुक्त है। आपको इस बहुत ही अनुकूल दिन का लाभ लेने के लिए अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आपकी कोई ऐसी निजी घटना है जो आपको रोक हुए हैं और आपकी तरक्की की राह में बाधा बन रही है। अगर आप खुद को गंभीर मुसीबत से बचना चाहते हैं तो इन मुद्दों को सुलझा ले। अपने रिश्तों की महत्व समझाने की कोशिश करें। अपने प्रयासों को रिश्तों की अहमियत देखकर ही निर्धारित करें। दिन की शुरुआत साधारण होगी लेकिन आप कई दिनों से नियम पूर्वक जो योग कर रहे हैं उसका असर स्पष्ट दिखाइए। बहुत ज्यादा दवाइयां ना खाएं, इससे आपका लवर प्रभावित हो सकता है। आज आपके संबंध में गलतफहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे आपकी इच्छा तो शायद लेख थी लेकिन इस काम में जो भी दूसरे लोग शामिल थे उन पर आपकी बात या काम का असर क्या होगा आप इसे नहीं समझ पाए। इसका परिणाम यह होगा कि आपके कामों को आपका पार्टनर दूसरे तरीके से समझेगा। आपको इस स्थिति को समझने के लिए बहुत धीरज की जरूरत होगी। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिले एवं उनसे सकारात्मक बातचीत करें। यहाँ से एक नए अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए एक अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रहे। महीने के अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना संभव है। आज दिन भर आपका मूड बदलता रहेगा लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। इसका एक नुकसान यह है कि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसके कारण परियोजनाओं की तैयारी में कोई कमी न रहे। वित्तीय फायदे किंतु लाभ का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा। आज ऊर्जा से भरे हैं। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग खुद को फिट और स्वस्थ रखने के प्रयासों में करें। हर रोज नियमित और सही तरीके से एक्सरसाइज करने को अपनी आदत बनाएं। इस बारे में समर्पित रहे और डाल मेटल ना करें। आपको अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बहुत ही महंगी पड़ेगी, इसीलिए अपने रूटीन स्वास्थ्य संबंधी अपनी आदतों पर खास ध्यान दें। यह समय प्यार और रोमांटिक जीवन को लेकर गंभीर होने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह महसूस हो जाएगा कि अब आपको सिर्फ फ्लर्ट करने में कोई रुचि नहीं रह गई है। इसकी बजाय आप कोई परिपक्व सोच वाला गंभीर पार्टनर तलाश करने की कोशिश करेंगे। आप अपने भविष्य पर इन संबंधों के पटरी रखने वाले प्रभाव के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे और लंबे समय के संबंध बनाने की दिशा में पहला कदम भी उठा। आज आपका निशान तीर पर जाकर लगेगा और आपने जो चाहा था वह आपको मिलेगा। अरे बनाई थी, क्योंकि आपके बैठने की जगह में परिवर्तन आ सकता है या आपको एक नई जगह पर कार्य करना सकता है। आपकी धारणा के विपरीत इस नए कार्यालय में आपका आत्मविश्वास और स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन। आज आप नए दोस्त बन सकते हैं और नए काम हाथ में ले सकते हैं। हमेशा की तरह अपने आप में यकीन बनाए रखें, इससे आप अपने लिए हर तरह मंजिल तक पहुंच पाएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा सा लेकिन वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें। जरूरत पर डीटीएच निरंतर बनी रहने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पूरे दिन तनाव बना रहेगा तो आपको फायदा भी होगा। आज जंक फूड से बच्चे, इससे तनाव ही रहेगा। आपको हर प्रकार से स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान देना होगा। योग और ध्यान से भी विशेष लाभ होगा। यह समय हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए है। आज का दिन प्रेम और अपने साथी के साथ मजा करने के लिए अति उत्तम है। हालांकि आपकी चिंताओं का अंत नहीं होगा परंतु यह खुशनुमा पल आपको परेशानियों से, क्योंकि आप स्थापित दीर्घकालिक भागीदार की प्राप्ति हो सकती है। आज आप अपने आप जिसे आपको नियंत्रित करना होगा। एक गहरे स्तर पर दूसरों के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने का प्रयास करें। आप उन लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकोगे बल्कि आप कार्य प्रणाली को भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे और आपको अपनी बहुत कर रहे हैं। लेकिन आज आपका रोज इस समस्या को और अधिक गंभीरता से मिलने का है कि इस समस्या के अंदर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए आप काफी लंबे समय से सही शेप में नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप यह कभी नहीं कर सकते। दिन की शुरुआत में कोई खुशखबरी मिलने से पूरा दिन खुशनुमा व्यतीत होगा। प्रभावशाली तथा अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। विशेष कार्य में चल रही बाधाएं दूर होंगी। जमीन जायदाद संबंधी कोई भी कार्यवाही करने से पहले अनुभवी लोगों से उचित विमर्श अवश्य कर ले। माता पिता समान किसी भी व्यक्ति से मतभेद न उत्पन्न होने दे। यह भी ध्यान रखें कि बिना मेहनत के भाग्य भी सहयोग नहीं करेगा और यही बात विद्यार्थियों के लिए भी लागू होती है। वह बिजनेस के काम पूरे करने में स्टाफ और साथियों से मदद मिलेगी। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है,
क्योंकि इसका असर आपकी कार्यक्षमता और व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को किसी ऑफिशियल टूर पर जाना पड़ेगा। घर में मांगलिक आयोजन संबंधी चर्चा होगी। विवाह योग्य लोगों के लिए उचित रिश्ता आने की संभावना है। मेडिटेशन और योगा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि तनाव और डिप्रेशन की स्थिति को दूर करने में बहुत ही सहायक रहेंगे। आज घर में बदलाव या सुधार संबंधी योजना बन रही है तो उस पर काम करने के लिए अच्छा समय है। कोशिश करने पर कोई मनचाहा कार्य पूरा हो सकता है। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। अध्ययनरत युवाओं को प्रोफेशनल पढ़ाई में उचित सफलता मिलेगी। अपने गुस्से और आवेश जैसी आदतों में सुधार लाएं। भूमि अथवा वाहन से संबंधित कोई ऋण लेते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें। व्यर्थ की उलझनों में फंसकर आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। पारिवारिक लोगों के साथ विचार विमर्श करें। बिजनेस में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। आपको कोशिश और मेहनत से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। किसी प्रभावशाली अथवा राजनीतिक व्यक्ति की मदद भी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है, परंतु अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार उचित बनाकर रखें। घर में नन्हे मेहमान की किलकारी संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। पारिवारिक वातावरण सुखद व सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। उचित खानपान से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योगा, मेडिटेशन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज रूप से पूरे हो जाएंगे। घर में आए मेहमानों के उचित आवभगत भी करेंगे। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। विरोधियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे। कुछ लोग आपकी मानहानि करने की परिस्थितियां बना सकते हैं। इस समय धन के लेन देन संबंधी कोई नुकसान होने की स्थिति बन रही है। विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित कुछ मुश्किलें आएंगी। बिजनेस में कोई नया काम शुरू न करें। यह समय धन संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए अनुकूल है। कारोबारी महिलाओं के लिए घर और व्यवसाय में सामंजस्य बैठाना चुनौती रहेगा। सरकारी नौकरी पेशा लोगों का काम बढ़ सकता है। व्यक्तिगत मामलों को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ तनाव रहेगा, जिसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। प्रेम संबंध किसी चिंता का कारण बनेंगे। ब्लड प्रेशर व डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है। तनाव और थकान जैसी परिस्थितियों से दूर रहे। किसी भी दुविधा की स्थिति में अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करें, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। विद्यार्थियों को आशातीत सफलता मिल सकती है। विवाहित व्यक्तियों का ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। परिस्थितियों को सुलझाने के लिए धैर्य और संयम से काम ले, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। छोटी मोटी समस्याओं पर तनाव ना लें। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। बिजनेस में रुकावट रहेंगी। किस्मत को दोष न देकर अपनी कार्य प्रणाली सुधारें। लापरवाही और तनाव का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र की व्यवस्था पर पड़ सकता है। ऑफिस में कार्यभार की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। विवाहित जीवन मधुरता से परिपूर्ण रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के अनुशासन व देखरेख से घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी। ज्यादा मसालेदार खानपान से परहेज रखें, क्योंकि पेट में गैस और जलन जैसी शिकायत रहेगी। मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे तथा आप पुनः आत्मविश्वास और ऊर्जा द्वारा अपने अन्य कार्यों में लग जाएंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। आज कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। दूसरों का अनुसरण करने की बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखना जरूरी है। बच्चों से संबंधित किसी भी समस्या को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने का प्रयास करें। वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा भी आ सकता है। व्यवसाय में आपका काम करने का जुनून आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करवाएगा। इंश्योरेंस और कमीशन के बिजनेस में सफलता मिलेगी। नौकरी में ट्रांसफर के लिए प्रयासरत लोगों को आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। वैवाहिक तथा प्रेम संबंध दोनों ही खुशनुमा बने रहेंगे। मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। असंतुलित दिनचर्या व खानपान की वजह से पेट खराब रहेगा। हालांकि थोड़ी सी सावधानियां आपको स्वस्थ भी रखेगी। पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं के लिए शॉपिंग आदि हो सकती है।
विद्यार्थियों को पढ़ाई या करियर से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलेगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी योजनाएं शेयर करने पर उचित सलाह मिलेगी। अपने जरूरी खर्चों पर भी कटौती रखनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना आपका स्वभाव रहेगा। रिश्तेदारों के साथ संबंधों में खटास न आने दें। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें तथा अपने करियर पर फोकस रहे। कारोबार में रुके कामों में तेजी आएगी। अपनी भरपूर मेहनत से आप टारगेट हासिल कर लेंगे। सिर्फ अपनी कार्यक्षमता को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। ऑफिस में भी काम की अधिकता रहेगी। व्यवसायिक तनाव को परिवार की सुख शांति पर हावी ना होने दें। प्रेम संबंधों को मधुर बनाने के लिए रिश्तों को समय देना जरूरी है। दिमागी काम अधिक करने की वजह से सिर में भारीपन और थकान रह सकती है। सकारात्मक रहे। योगा, मेडिटेशन इसका उचित हल है। पिछले कुछ समय से किसी कार्य को लेकर चल रही योजनाएं आज कामयाब होगी तथा आपकी लगन और मेहनत आपको उचित परिणाम भी हासिल करवाएगी। आपका सहयोग परिवारजनों की हिम्मत और हौसला बढ़ाएगा। मोबाइल व ईमेल द्वारा शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है। अपने शुभचिंतकों और नजदीकी मित्रों की सलाह पर जरूर अमल करें। अगर कोई राजकीय या कोर्ट के संबंधी कोई मामला चल रहा है तो उससे संबंधित कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। इनसे संबंधित किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। बिजनेस में काम ज्यादा रहेगा। महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। दूसरों की सलाह पर भी विचार करके फैसले लें। नौकरी में लापरवाही के कारण अधिकारियों से डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। परिवार में सुख शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा, परंतु विवाहेतर संबंध किसी प्रकार की परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अपने कुछ कार्यों को व्यवस्थित न कर सकने की वजह से डिप्रेशन जैसी स्थिति महसूस करेंगे। तनाव ना लें और सहज तरीके से अपने कार्य करते रहें। अचानक ही किसी खास मित्र के साथ मेल मुलाकात होगी तथा किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श होंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय लगाने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद ना करें। घर परिवार के मामलों में अपनी उपस्थिति और सहयोग देना जरूरी है। आपका सहयोग उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अगर भूमि बेचने संबंधी कोई योजना को बहुत ही ध्यान से करें या स्थगित ही रखें। कार्यक्षेत्र में दुविधा होने से भाइयों अथवा नजदीकी मित्रों का सहयोग जरूर लें। उनकी सलाह से परेशानियों से निजात मिलेगी। किसी भी गैर कानूनी काम या नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। सरकारी नौकरी में अधिकारियों का दबाव रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बढ़ती ठंड और इंफेक्शन आदि से अपना बचाव अवश्य करें। निकट संबंधियों का घर में आगमन होगा और परिवार में मौजमस्ती खुशहाली भरा वातावरण बना रहेगा। संबंधों को बेहतरीन बनाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। युवा वर्ग अपने काम के नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ समझौता न करें। किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित रखें, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त होगा। समय पर बच्चों का उचित मार्गदर्शन करते रहे। अन्य कामों में व्यस्तता की वजह से कार्यक्षेत्र में समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में चल रहे गलतफहमी का निराकरण होगा और संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। यूरिन संबंधी कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। इस समय ग्रह स्थिति आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने की ऊर्जा प्रदान कर रही है। अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। कोई पारिवारिक मसला हल हो सकता है। बच्चों की तरफ से भी कोई सुखद समाचार मिलेगा। घर में निर्माण चल रहा है तो समर्थ से ज्यादा पैसा ना लगाए, अन्यथा लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती है। ईगो और गुस्से की वजह से घर का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में धैर्य और संयम बनाकर रखना जरूरी है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। वर्तमान व्यवसाय पर किसी नए काम की योजना क्रियान्वित हो सकती है। अभी ज्यादा लाभ की उम्मीद न रखें। निकट भविष्य में इसके उचित परिणाम मिलेंगे।
नौकरी में साथ काम करने वाले लोग आपके खिलाफ कुछ गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। आपसी सामंजस्य के अभाव में घर की व्यवस्था को लेकर कुछ तकरार रह सकती है, परंतु जरा सी समझदारी वातावरण को पुनः सामान्य कर देगी। तनाव और थकान की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। ज्यादा भीड़भाड़ और पॉल्यूशन में जाने से भी परहेज करें। कोई कार्य अटका हुआ है तो आज कोशिश करने पर पूरा हो सकता है। हालांकि परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी। किसी मित्र के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी होगा। बच्चों के साथ उनके कार्यों में योगदान देना उनको खुशी देगा। कोई भी कार्य बहुत सोच समझ कर करें, थोड़ी सी लापरवाही से किसी प्रकार की बदनामी आपके सिर पड़ सकती है। किसी भी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले परिवारजनों की राय अवश्य लें। स्थान परिवर्तन का मन है तो जल्दबाजी न करके अच्छे समय का इंतजार करें। कारोबारी नजरिए से समय सामान्य रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित व्यवसाय में कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। नेटवर्किंग और सेल्स से जुड़े बिजनेस में अच्छे मौके मिलेंगे। अपने हिसाब किताब में भी पारदर्शिता बनाकर रखें। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम की भावना रहेगी। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी दिक्कतें रहेंगी, जिसकी वजह आपकी लापरवाही ही है। अपना ध्यान रखें तथा उचित इलाज लें। घर में नवीनीकरण अथवा साज-सज्जा से संबंधित वस्तुओं की शॉपिंग होगी। स्त्रियां अपने घरेलू कार्यों को सहजता और सरलता से पूरा कर लेंगी और अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी संभव है। अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह की अवहेलना न करें, उनके द्वारा आपको कोई उचित निर्णय मिल सकता है। युवाओं को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयास भी करना पड़ेगा। कभी कभी किसी की नकारात्मक बात आपको आहत करेगी। प्राणायाम करना उचित रहेगा। व्यवसाय में आपके कार्य करने की नई तकनीक सफल रहेगी तथा लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। पार्टनरशिप करने संबंधी कोई योजना है तो तुरंत अमल करें। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपके सुझाव को प्राथमिकता मिलेगी। घर परिवार में सुखद और शांतिपूर्ण स्थिति रहेगी। अचानक ही किसी प्रियजन से मुलाकात खुशी प्रदान करेगी। प्रेम संबंधों में कुछ कटुता आ सकती है। मौसम से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। खांसी, जुकाम जैसी परेशानियां तंग करेंगी। आयुर्वेदिक इलाज उचित रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फिरोख्त संबंधी गतिविधि चल रही है तो आज कार्य संपन्न हो जाएगा। अपनी आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है और आप इसमें सफल भी रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा भी आपको आशीर्वाद व कोई मूल्यवान उपहार प्राप्त होगा। सावधान रहें, आपकी कोई खास बात सार्वजनिक हो सकती है। दूसरों की समस्या में उलझने की बजाय सिर्फ अपने ही काम से मतलब रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। कोई पेमेंट रुकने से दिक्कतें आएंगी। कारोबार में व्यवस्थित माहौल रहेगा। प्रभावशाली और राजनीतिक संपर्क सूत्रों की मदद से व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी मिलेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए भी ट्रांसफर और तरक्की के उत्तम योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाकर रखना आपका दायित्व है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों और मौज मस्ती में अपना समय नष्ट न करें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि न लें। चोट लगने जैसी स्थितियां बन रही है। अपने ब्लड प्रेशर की भी जांच करवाते रहें। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। भाई बहनों के साथ मनमुटाव चल रहा है तो संबंधों में मिठास आ जाएगी। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों की रुकावटें दूर हो सकती है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसी खास इंसान के जरिए सफलता मिलने की संभावना है। सफलता पाने के लिए पूरे साल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके प्रतिद्वंद्वी हारेंगे लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ा भी देंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में मेहनत के साथ सफलता मिलेगी। कागजी कामों में खासतौर से सावधानी रखें। लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जनवरी से जून तक का समय अच्छा रहेगा। इन क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिलेगी। विदेश में बिजनेस करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय है। मौजूदा नौकरी में मनचाही स्थितियां बन सकती हैं। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। आर्थिक क्षेत्र में की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। इनकम का नया सोर्स भी मिल सकता है। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए लोगों से कांटेक्ट बनेंगे। संतान से सुख मिलेगा। प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। इस साल खासतौर से इंडाइजेशन और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। सेहत संबंधी किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। चोट लगने की भी आशंका है। आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में उलझने भी आ सकती है। डिसिप्लिन से रहेंगे तो आपके कामों को किस्मत का साथ भी मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति को मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बराबरी के संबंध बनेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग सामाजिक या राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। परिवार में किसी पुराने मसले को लेकर तनाव हो सकता है। आसान रास्तों से जल्दी सफलता पाने के चक्कर में किसी भी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी न लें। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके नतीजे अनुकूल ही रहेंगे। कामकाज को लेकर यात्राएं होंगी। इनमें व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन फायदा कम होगा। बिजनेस में काम ज्यादा रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर अनचाही जगह हो सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी की तलाश या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। मौजूदा नौकरी में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जमीन जायदाद, वाहन खरीदने का योग है। बिजनेस या प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसका फैसला भी आपके फेवर में होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में शादी होने या बच्चे के जन्म की खबर मिल सकती है। निजी यात्राएं तो होंगी। परिवार वालों के साथ धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत के नजरिए से यह साल सामान्य रहेगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की समस्या है तो लापरवाही न करें। नियमित जांच करवाते रहें और इलाज लें। महिलाएं खासतौर से अपनी सेहत के लिए सावधान रहें। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की भी आशंका है। इस दौरान जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का योग है। इससे आपको फायदा भी होगा। मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वालों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मई से दिसंबर तक का समय अच्छा रहेगा, हालांकि बीच में कुछ परेशानी भी आ सकती है, जिन्हें आप सूझबूझ से सुलझा लेंगे। स्वभाव में कठोरता आ सकती है। अपने स्वतंत्र विचारों पर कंट्रोल रखें। सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दें। जल्दी ही गुस्से में आ जाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। किसी को भी ऐसी बात न कहे कि आपके लिए समस्या हो जाए। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। घर की देखरेख में बजट से ज्यादा खर्चा हो सकता है।